नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी और सराहनीय पहल। 7 सितंबर से भिखारियों से मुक्त जयपुर अभियान का होगा आगाज। भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर के लिए चलाया जाएगा रेस्क्यू अभियान। जयपुर शहर से होगा भिक्षावृत्ति का उन्मूलन और भिखारियों का पुनर्वास। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चिन्हित 4 स्थानों पर भिखारियों को ले जाया जाएगा। भिक्षावृत्ति में जुटे लोगों के रहने, खाने, पुनर्वास के साथ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर अभियान का समन्वय होगा। श्रम विभाग, कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम से सहयोग किया जाएगा। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए सामाजिक संस्थाओं को लिया जाएगा सहयोग। वही विभाग के सचिव डॉक्टर समीर शर्मा के निर्देश पर अभियान की तैयारियां तेज यहां पर कर दी गई है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम फैसला है, सराहनीय पहल है, जहां 7 सितंबर से भिखारियों से मुक्त जयपुर अभियान का आगाज किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां इसे लेकर की जा रही है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है वो इन भिखारियों को भिक्षावृत्ति जो करते हैं, इन लोगों को जब लेकर आएंगे तो जिम्मेदारी उनकी होगी, रहना, खिलाना, पिलाना, इस तरीके की जिम्मेदारी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है। पुलिस बाकायदा इन्हें लेके आएगी। लेकर आने के बाद फिर तीसरा महत्वपूर्ण काम होगा, पुलिस का सहयोग होगा और तीसरा होगा श्रम और नियोजन विभाग का। श्रम विभाग जो है वो इनको आजीविका के रोजगार कोई इस तरीके के कार्यक्रम से जोड़ेगा जिनमें कि इन्हें रोजगार प्राप्त हो सके या इन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं चाहते थे कि जयपुर शहर में जब ये भिखारी सड़कों पर दिखते हैं तो शहर की तस्वीर भी खराब होती है और इनको कोई आजीविका से, ऐसी आजीविका से जोड़ा जाए जिससे कि इनका भी लालन पालन हो सके, इनको सभी तमाम तरीके की सुविधाएं मिल सके और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इस भीख मांगने के क्षेत्र में ना जाएं, वो भी शिक्षा पा सके, वो भी समाज के साथ खड़े हो सके। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण अभियान है। हालांकि इससे पहले कोशिशें हुई हैं, लेकिन इस बार जो कोशिश है वो पुख्ता तरीके से की जा रही है कि शहर में भिखारी भी ना दिखें और उनके लिए दूसरे रोजगार जो है या रोजगारोन्मुखी उन्हें बनाया जा सके। कुछ इस तरीके के अवसर पैदा किए जाएं कि जिससे वो अपना स्वयं का और परिवार का पेट भर सके और समाज की जो अन्य योजनाएं हैं उनसे लाभ लेकर अपने बच्चों को पढ़वा लिखा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी और सराहनीय पहल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक वार्ता। तालिबान के नेता ने की भारत के राजदूत से बात। वहीं दोहा में हुई भारतीय राजदूत के साथ तालिबानी नेता की बात। राजदूत दीपक मित्तल ने की शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात। दोहा में भारतीय दूतावास में दोनों की मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर बात हुई है। भारतीय राजदूत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा भी। दोहा में तालिबान मुख्यालय के प्रमुख है शेर मोहम्मद अब्बास। उन्होंने कहा भारत के खिलाफ आतंक के लिए न हो अफगान जमीन का दुरुपयोग। तो ये बेहद अहम ये मुलाकात है। भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। तालिबान के नेता ने भारत के राजदूत से बात की है। दोहा में भारतीय राजदूत के साथ तालिबानी नेता की ये बात हुई है। राजदूत दीपक मित्तल ने शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की और दोहा में भारतीय दूतावास में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर बात हुई है दोनों के बीच में। भारतीय राजदूत ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। दोहा में तालिबान मुख्यालय के प्रमुख है शेर मोहम्मद अब्बास। कहा कि भारत के खिलाफ आतंक के लिए न हो अफगान जमीन का दुरुपयोग। क्या गुपकार गठबंधन से अलग होना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला? फारूक अब्दुल्ला ने किया राज्य में बहुमत में होने का दावा। कहा चुनाव हुए तो डंके की चोट पर जीतेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ईमानदारी से चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिलहाल गुपकार गठबंधन में शामिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर गुपकार गठबंधन बना है। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष भी फारूक अब्दुल्ला हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ भी बैठकें हुई हैं। गुपकार से अलग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं अब्दुल्ला और ये साफ नजर आता है। और कहना भी है कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो जीत सुनिश्चित है। क्या गुपकार गठबंधन से अलग होना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला? ये बेहद अहम सवाल है। फारूक अब्दुल्ला ने किया राज्य में बहुमत में होने का दावा और कहा कि चुनाव हुए तो डंके की चोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। ईमानदारी से चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिलहाल गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर ये गुपकार गठबंधन बना था। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष भी फारूक अब्दुल्ला ही है। प्रधानमंत्री मोदी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ भी कई बैठकें हुई हैं। गुपकार से अलग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला।
अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद चिंताएं बढ़ी हैं। कुछ महीनों के दौरान कश्मीर घाटी से 60 युवक लापता हुए। 6 संगठनों के 25 से 30 आतंकियों के कश्मीर पहुंचने की खबर है। पिछले 1 महीने से रोजाना सुरक्षा बलों या नेताओं पर हमले हुए। सीमा पर आतंकियों ने फिर से कई लॉन्च पैड बना लिए हैं। कश्मीर घाटी के 60 युवक गायब होना भी यहां पर चिंता का विषय है। कश्मीर घाटी से 60 युवक गायब हुए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अब यहां पर चिंताएं बढ़ चुकी हैं। कुछ महीनों के दौरान ही कश्मीर घाटी के 60 युवक लापता हो गए हैं। 6 संगठनों के 25 से 30 आतंकियों के कश्मीर पहुंचने की भी यहां पर खबर है और पिछले 1 महीने से रोजाना सुरक्षा बलों या नेताओं पर हमले भी हो रहे हैं। सीमा पर आतंकियों ने फिर से कई लॉन्च पैड भी बना लिए हैं। इधर कश्मीर घाटी के 60 युवक गायब होना भी चिंता का विषय है। सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अबा एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक गैर सैनिक विमान को नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में अबा एयरपोर्ट पर यह दूसरा ड्रोन हमला है। यमन में शिया विद्रोहियों के खिलाफ 2015 से ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के दौरान अब तक यमन में 1,30,000 मौतें हुई हैं। तो ये बेहद अहम है। यमन में जहां शिया विद्रोहियों के खिलाफ 2015 से ही लड़ाई चल रही है, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। लेकिन सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया, जहां देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अबा एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ और इस हमले में 8 लोग घायल हुए। एक गैर सैनिक विमान को भी नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए नोएडा में 2 टावर गिराने के निर्देश। सुपरटेक का एमरेल्ड प्रोजेक्ट 40-40 मंजिल की ये 2 इमारतें हैं। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर अदालत ने ये कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाने वालों को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। होम बायर्स को 12% ब्याज के साथ वापस मिलेगी राशि। दोनों इमारतें 3 महीने के भीतर ही जमींदोज करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 3 महीने के अंदर ही इन्हें जमींदोज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 2 टावर गिराने के निर्देश दे दिए हैं। सुपरटेक का एमरेल्ड प्रोजेक्ट 40-40 मंजिल की ये 2 इमारतें हैं। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर अदालत की ये बेहद अहम कार्रवाई है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में इसे लेकर आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पर रास्ता साफ। मनोज मालवीय बने नए डीजीपी। अंतरिम डीजीपी बनाए गए हैं मनोज मालवीय। यूपीएससी ने पैनल में पहले नंबर पर मालवीय का नाम रखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाम पर मुहर लगाई है। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मनोज मालवीय, जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पर रास्ता अब साफ हो चुका है, जहां मनोज मालवीय अब डीजीपी बने हैं। नए डीजीपी के नाम पर मुहर लग चुकी है। अंतरिम डीजीपी बनाए गए हैं मनोज मालवीय। यूपीएससी ने पैनल में पहले नंबर पर मालवीय का नाम रखा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाम पर मुहर लगाई। किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर एक नई चर्चा। सूत्रों के अनुसार एक राज्यपाल दे सकते हैं इस्तीफा। किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हैं ये राज्यपाल। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज से राज्यपाल नाराज हैं। किसान नेताओं को फोन कर लाठीचार्ज की भर्त्सना की। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये राज्यपाल चल रहे हैं। तो ये साफ नजर आता है किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर ही अब ये नई एक चर्चा है जो सामने आई है। सूत्रों के अनुसार एक राज्यपाल है जो इस्तीफा दे सकते हैं। किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हैं ये राज्यपाल। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज से राज्यपाल नाराज भी हुए और किसान नेताओं को फोन कर लाठीचार्ज की भर्त्सना की। सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं राज्यपाल। तमिलनाडु में कोरोना के कारण आधा रह गया पटाखा उद्योग। शिवकाशी के पटाखा उद्योग की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। महामारी से पहले शिवकाशी में था 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार। प्रत्यक्ष रूप से 3 लाख, अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोजगार है। वहीं करीब 200 कारखाने बंद है। फिलहाल चालू है 1070 पटाखा कारखाने। उनमें भी 20 से 30% क्षमता के साथ ही ये कारखाने चल रहे हैं और इस वर्ष कारोबार घटकर 1,500 करोड़ रुपए रहने की भी संभावना जताई जा रही है। भाजपा नेता ने लिया नेताजी से आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। सोमवार को सपा के संस्थापक से मिले स्वतंत्र देव सिंह। ईश्वर से मुलायम सिंह के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की और इसके साथ ही मुलायम सिंह से आशीर्वाद भी मांगा। पिछले दिनों योगी ने मुलायम सिंह को कह दिया था अब्बा जान और इसके बाद कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे अखिलेश और अब स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात की है। बेहद अहम ये दोनों के बीच की मुलाकात रही। आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। तो भाजपा नेता ने नेताजी से आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। सोमवार को सपा के संस्थापक से मिले स्वतंत्र देव सिंह। ईश्वर से मुलायम सिंह के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की और इसके साथ ही मुलायम सिंह से आशीर्वाद मांगा।